दिल्ली ने केजरीवाल को नायक बना के बैठाया, वो खलनायक निकला। वो वादों को बार बार घुमा रहे थे और ब्लेम गेम खाली कर रहे थे। स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हमारी पार्टी में आज भी जीवित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यमुना जी को बहुत प्रायोरिटी पे लेने वाली है, CAG रिपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी पे लेने वाली है। जिन्होंने हमको वोट नहीं भी दिया, हम उनके भी दिल जीतना चाहेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। 27 साल का वनवास खर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है, जिसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता भी अपना किला बचा नहीं पाए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गोंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजय महावर जी, जिन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की है और एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार बनाने के बाद अब चर्चा जोरों पर इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सर, स्वागत है आपका स्टेट में रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि आपने 2020 में जीत हासिल की, तब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार बीजेपी की सरकार है, जीत आपकी हुई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये सफ़र जो अगले 5 साल का होगा कितना आसान होगा और प्राथमिकता क्या रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से ये सफ़र तो आसान होगा। जनता का काम करने में आसानी होगी। जिस प्रकार से पिछली सरकार ने हर्डल्स पैदा किए हैं, ब्लेम गेम्स किए हैं, कोई भी काम विजन पूर्ण नहीं किया, विजनलेस काम किए हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा किया था, तो कम से कम अब हम दिल्ली की जनता के लिए जो हम अपना विज़न डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, प्रधानमंत्री जी की आशा और अपेक्षा के अनुरूप दिल्ली सरकार अपनी जो विज़न डॉक्यूमेंट है उसको धरातल पर लाएगी और सेवा का संकल्प का भाव जो दिल्ली के लिए लिया है उसको पूर्ण करने का काम करेगी। क्योंकि सर, चुनाव प्रचार में सबसे ज़्यादा जो मुद्दा उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो यमुना नदी की साफ़ सफाई और शीश महल का मुद्दा। तो पहली कैबिनेट में इन दो मुद्दों को लेकर कोई कदम? अभी तो सरकार पहले बने और जब सरकार इस्टेब्लिश हो जाएगी तब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यमुना जी को बहुत प्रायोरिटी पे लेने वाली है, CAG रिपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी पे लेने वाली है, क्योंकि भ्रष्टाचार के सारे कारनामे उसमें छुपे हैं और जो मूल समस्या यहाँ पर पानी और सीवर की बनी हुई है उसको लेंगे हम। कहीं ना कहीं सरकार जो भी लीड करेंगे उनके सामने ये विजन डॉक्यूमेंट सामने होगा और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी है तो मुमकिन है यह कर दिखाएगी। और मोदी जी के जो सपने हैं दिल्ली की सेवा करने के, जो उन्होंने अपने भाषणों में प्रकट किए कि मैं सारे देश की और अन्य प्रांतों के नाम लिए उन्होंने कि वहाँ सेवा कर पाता हूँ, दिल्ली में नहीं कर पा रहा, तो दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। ये 5 साल बेहद स्वर्णिम जाएंगे। सर, दिल्ली में अगले 5 साल के लिए भगवा रंग तो चढ़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, सबके मन में यही सवाल है। केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला लेगा? हालांकि जो चर्चाओं का बाजार है, कई नामों को लेकर चर्चा है। प्रवेश वर्मा सबसे आगे चल रहे हैं, क्या उन्हें इनाम मिल सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया? देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा यह निर्णय कोई भी हमारे यहाँ नहीं करता। विधायक दल की बैठक होगी, प्रेक्षक आएंगे, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मुहर लगाएगा। शीर्ष नेतृत्व क्या चाहता है, ये पहले से तैयार कर रखा है हालांकि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा हमारी पार्टी में आज भी जीवित है। अन्य पार्टी की तरह वन मैन शो नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से सबसे विचार विमर्श होकर के जो भी प्रधानमंत्री जी, माननीय पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्यगण जो हैं और प्रेक्षक जो आएंगे, माननीय विधायक दल, जो भी वो लोग मिल करके एक कोई ना कोई नाम जरूर निकालेंगे और मुझे लगता है जो भी आएंगे वो अच्छा दिल्ली को चलाएंगे। हम सब लोग दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं। सब साझा मिलकर 48 के 48 विधायक जो चुनकर आए हैं, सब एक मुट्ठी बंद होकर सेवा ही संकल्प का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि हर फॉर्मूले आजमाए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे चेहरा ना दिखाना हो या फिर अलग अलग मुद्दे हो, आम आदमी पार्टी की नाकामी हो, या फिर ये बताना हो कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो इन योजनाओं पे काम किया जाएगा, महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा। तो प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, दोनों तीनों बात हैं। दिल्ली ने केजरीवाल को नायक बना के बैठाया, वो खलनायक निकला। उसने अपने आप को ऐसे हाथ करके सदन में कहा कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। दिए क्या? दारू के ठेके, प्रदूषित हवा, गंदा पानी, गंदा सीवर, गंदा यमुना, ये दिया दिल्ली को। दिल्ली वाले उससे दुखी हो चुके थे, क्योंकि वो वादों को बार बार घुमा रहे थे और ब्लेम गेम खाली कर रहे थे। दिल्ली वालों ने ये समझ लिया
कि जब इनको प्रधानमंत्री पे ही ठीकरा फोड़ना है बार बार, काम नहीं करना कुछ भी, तो प्रधानमंत्री तो 5 साल के लिए फिर आ गए, तो फिर 5 साल और झगड़े में क्यों उलझाएं। और उन्होंने समझ लिया कि डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ बनी है वहाँ वहाँ उन प्रदेशों का बहुत डेवलपमेंट का काम हुआ है। दिल्ली बहुत पीछे छूट गई है, एक वर्ल्ड क्लास सिटी के बनाए स्लम सिटी बन गई है। तो अब उसको एक दिल्ली को जो दुनिया में आज दिल्ली का नाम है, देश का नाम है, उसके अनुरूप की राजधानी बनानी है। तो हमने तो संकल्प लिया है कि हम यमुना जी को क्लीन करके साबरमती की तर्ज पे बना देंगे। हम हवा को भी साफ़ करेंगे, पानी को भी साफ़ करेंगे और सीवर को भी साफ़ करेंगे। तो दिल्ली अपनी, जब तक महिलाओं का सवाल है, अब उन्होंने घोषणा कर दी, केजरीवाल जी की बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि डिलीवर नहीं किया, ना दिल्ली में ना पंजाब में। 3 साल हो गए। अब तो पंजाब में भी डर है कि वहाँ पर सरकार जा सकती है। निश्चित रूप से मैंने बाजवा जी का बयान सुना है, 32 MLA बता रहे हैं कि उनके संपर्क में हैं। वो हॉर्स ट्रेडिंग की हम पर बात करते थे, लोटस कमल ऑपरेशन की बात करते थे। वो खुद अपना क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन इतना है कि बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। क्रेडिबिलिटी मान साहब की भी और केजरीवाल जी की भी गिर गई है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है। क्योंकि देखिए अब तो विपक्ष की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी, और आतिशी कह चुकी है देखिए काम नहीं किए तो डंडा लेकर हम खड़े हैं। नहीं, उनका तो काम यही है, उन्होंने खुद काम किया नहीं। भरोसा रखिए, हमने देश के लिए और 20 प्रदेशों के लिए जो काम किया है, बेहतर काम दिल्ली में भी होगा। सरकार जो भी लीड करे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से दिल्ली की सरकार अच्छा परफॉर्म करेगी और 5 साल में ही दिल्ली की तस्वीर बदलती नजर आएगी। क्योंकि दलित और मुसलमानों की अगर बात की जाए तो वो आज भी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया आंकड़ों के जरिए। तो वजह क्या है कि दलित और मुसलमानों से परहेज बीजेपी का रहा? बीजेपी का परहेज नहीं रहा। बीजेपी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान ये लेकर चलना चाहती है। और जिन्होंने हमको वोट नहीं भी दिया, हम उनके भी दिल जीतना चाहेंगे और हम चाहेंगे सब लोग मिलकर के दिल्ली की तरक्की के लिए काम करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो अजय महावर जी को आप सुन रहे थे, जो कि कह रहे थे कि अगले 5 साल जी तोड़ मेहनत की जाएगी और जिन जिन कामों को लेकर हम चुनावी मैदान में उतरे थे वही हमारी प्राथमिकता होगी। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।